एस्ट्रोलॉजी वो साइंस है जो हमें बताती है कि हर प्लैनेट आपकी लाइफ को एज एन इंडिविजुअल कैसे इम्पैक्ट करता है, और वो भी आपकी डे टू डे लाइफ में। वो प्लैनेट जो आपसे इतना दूर है, जो ऑर्बिट में यूनिवर्स में घूम रहा है, लेकिन आपके ऊपर हर प्लैनेट का एक स्पेशल तरीके से इम्पैक्ट देखा जाता है। अगर कोई भी प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में मजबूत है तो वो आपको एक अच्छा इम्पैक्ट देगा, और वहीं उस प्लैनेट का वीक हो जाने से बुरे इम्पैक्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस चीज को हम एज एन इंडिविजुअल कैसे समझें अगर हम एस्ट्रोलॉजी को बहुत डीपली नहीं समझते हैं? तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्लैनेट मार्स आपको कैसे गवर्न करता है। आपकी विल पावर अगर उतनी स्ट्रांग नहीं है, छोटी छोटी बातों पे आप इजीली गिव अप कर देते हैं। एक बार आपने प्रयास किया लेकिन आपको लगा कि आपका कोई काम है वो हो नहीं रहा, तो आप दूसरी बार कोशिश नहीं करेंगे। बहुत इजीली आप अपना फोकस लूज कर जाते हैं, बहुत इजीली आप अपनी डिटर्मिनेशन को लूज कर जाते हैं। अगर ऐसी चीजें आपके साथ अक्सर होती हैं और आपको लगता है कि इसी वीक विल पावर की वजह से आप अपना जो कोई गोल है, जो डिजायर्ड गोल है, उसे आप अच्छे से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लैनेट मार्स का। मंगल नेचुरली एक मैलेफिक प्लैनेट है। एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट्स हैं उनको दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक वो प्लैनेट जो नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, जो कि नेचर में पॉजिटिव होते हैं, और दूसरे वो प्लैनेट्स जो कि नेचर में मैलेफिक होते हैं, यानी कि नेगेटिव होते हैं। तो अब इन दो कैटेगरीज में जो प्लैनेट्स डिफर करते हैं, उनमें से मंगल प्लैनेट मार्स जो है वो एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है। ये एक अग्नि तत्व प्लैनेट है, यानी कि एक गर्म प्रवृत्ति का प्लैनेट है। और ऐसे में ग्रहों की मंत्रिमंडल की जब हम बात करते हैं, उनके कैबिनेट की हम जब बात करते हैं, तो सेनापति ग्रह है मंगल, यानी कि डिफेंस चीफ है प्लैनेट मार्स। तो ऐसे में वो व्यक्ति जिनका मार्स स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, अक्सर देखा गया होगा कि उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। वो आसानी से कभी गिव अप नहीं करते हैं, एंड तक कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से जो चीज वो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करें। बहुत अच्छी फोकस होता है ऐसे लोगों का। साथ के साथ इन व्यक्तियों में थोड़े से एंगर इश्यूज प्रिवेल करते हैं। ऐसा देखा गया है कि वो व्यक्ति जो मंगल से प्रभावित होते हैं, या मंगल जिनकी कुंडली में बहुत मजबूत होता है, उनके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन साथ में उनके अंदर बहुत ही अच्छी करेज भी होती है। तो ये गुड क्वालिटीज जो हैं प्लैनेट की, वो हर कोई चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो भी अपने अंदर इन क्वालिटीज को ढाल सके। तो ये क्वालिटीज अगर आप किसी प्लैनेट की चाहते हैं अपनी लाइफ में लेना, तो उसके लिए कौन सी रेमेडीज है जो आपको करनी चाहिए। लेकिन साथ के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो प्लैनेट है वो सिर्फ आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को गवर्न नहीं करता, बल्कि आपकी पूरी लाइफ को गवर्न करता है। आपकी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा बॉडी पार्ट है जिसे प्लैनेट मार्स गवर्न करता है। तो आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं, जो आपको अक्सर लगता है कि खत्म नहीं हो रहे, हो सकता है कि आपकी कुंडली में किसी प्लैनेट के कमजोर होने की वजह से आपका ये जो हेल्थ इशू है वो रेकरिंग या प्रिवेलिंग है। आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका ट्रीटमेंट फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ के साथ अगर आप अपनी लाइफ में इस प्लैनेट को भी मजबूत कर लेते हैं, तो ये जो दोनों चीजें हैं, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको और ज्यादा तेजी से देखने को मिलेगा। इस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी जो है, ये जो साइंस है, वो आपकी डे टू डे लाइफ को गवर्न करती है। आज हम बात कर रहे हैं प्लैनेट मंगल की, जो मैंने आपको बताया कि एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है। मंगल से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं वो अक्सर देखा गया है, क्योंकि मंगल खुद एक सेनापति प्लैनेट है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों का जो रुझान होता है वो पुलिस की जॉब्स में, या फिर डिफेंस प्रोफेशनल्स वो बनना चाहते हैं, या डिफेंस के क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं, या फिर रॉ जैसी एजेंसीज हैं वहां पे काम करना चाहते हैं, या इस प्रकार की जो काम होते हैं उसके अंदर उनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। रियल एस्टेट के बिजनेस में, क्योंकि
मंगल वो प्लैनेट है जो कि भूमि को रिप्रेजेंट करता है, लैंड को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए रियल एस्टेट के काम में भी ऐसे व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा या फिर उसके तरफ एक इंक्लिनेशन होगा, या हो सकता है कि वो ऑलरेडी उस काम में हो भी। अगली चीज जो मार्स आपको देता है वो ये है कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपकी बहुत इंटरेस्ट होगी, या फिर आप स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन भी हो सकते हैं। अगर आपका मार्स स्ट्रांग होता है तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जो नेत्र हैं, यानी कि जो आपकी आईज हैं, उसके अंदर प्लैनेट मार्स की जो प्लेसमेंट है वो पाई जाती है। ये एक हाइपोथेटिकल वे है समझाने का आप लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके आंखों के अंदर ही मंगल बसे हुए हैं, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल वे होता है आपको एक्सप्लेन करने का। बट पॉइंट इसका ये है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके हर हिस्से को एक प्लैनेट जो है वो गवर्न करता है। एक प्लैनेट को ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक स्थान दिया गया है, और गरुड़ पुराण के अनुसार ये माना जाता है कि जो आईज है उसके अंदर प्लैनेट मार्स की प्लेसमेंट होती है। प्लैनेट मार्स आपकी बॉडी में आपके जो मसल्स हैं उसको गवर्न करता है, आपके ब्लड को गवर्न करता है, और स्पेसिफिकली आपके बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको गवर्न करता है प्लैनेट मार्स। जो आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा फ्लूइड है उसको चंद्रमा गवर्न करता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स के जो कारक हैं वो मंगल हैं, वो मार्स हैं। ऐसे में वो व्यक्ति जिनका मार्स वीक होता है या जिनका मार्स इफ्लेक्टेड होता है, उनको हेल्थ इश्यूज में अक्सर देखा गया है कि मसल पेन्स उनको बहुत ज़्यादा रहती हैं, या फिर ब्लड से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, वो अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को जिनकी कुंडली में मार्स कमज़ोर है, डेबिलिएटेड है, या जो एनिमी प्लैनेट्स के ज़ोडिएक्स में बैठे होते हैं, ऐसे में अगर आपकी कुंडली में ऐसी प्लेसमेंट है मार्स की, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी विल पावर कमज़ोर होती है, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज वो व्यक्ति फेस कर सकते हैं। जब मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोलॉजी के मंत्रिमंडल में ये जो प्लैनेट है वो सेनापति ग्रह है, लेकिन जब हम ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो मार्स वो प्लैनेट है जो कि आपके छोटे भाइयों को गवर्न करता है। आपके आसपास जो कोलीग्स हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, आपके सहकर्मी जो हैं, उनको गवर्न करता है। तो अगर आपकी कुंडली में मार्स वेल प्लेस्ड है और आपका कोई छोटा भाई है तो उसका पूरा सहयोग आपको अपनी लाइफ में मिलेगा। जिन कोलीग्स के साथ आप काम करते हैं उनका आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। आपने अक्सर देखा है कि ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ बुरा काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उनको उनके जो कोलीग्स हैं वो फॉर वॉट एवर रीजन पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका मार्स कहीं ना कहीं कमजोर होता है। वहीं पे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि थोड़े से अनोइंग भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बहुत अच्छी बातचीत होती है अपने कोलीग्स के साथ, उनका मार्स अच्छा होता है। ये कुछ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं, बट हम इन्हें कभी कोरिलेट नहीं कर पाते। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जो सीरीज मैं अपने चैनल पे चला रही हूँ उसके थ्रू आप काफी इन चीजों को, प्लैनेट्स को बेहतर समझ के शायद ये डे टू डे के एक्शन जो आप अपनी जिंदगी में देखते हैं उनको प्लैनेट से कोरिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि किस प्रकार से, किस तरीके से ये जो प्लैनेट्स हैं वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं। मार्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी के कौन से हिस्सों को गवर्न करते हैं। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो मार्स दो ज़ोडिएक्स को गवर्न करते हैं। एक हो गया एरीज को और दूसरा हो गया स्कॉर्पियो। ये दो जो ज़ोडिएक्स हैं इनके जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी मार्स हैं। न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो अंक 9 को अंक ज्योतिष में मार्स की प्रधानता यानी कि मंगल की प्रधानता प्राप्त है। और वहीं जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं एज पर वास्तु, तो साउथ दिशा यानी कि दक्षिण दिशा जो होती है उसके कारक मंगल माने जाते हैं, मार्स माने जाते हैं। तो अगर आपके घर में भी साउथ की दिशा वास्तु अनुसार पीड़ित होती है, खराब होती है, तो अक्सर देखा गया है कि आपके घर में या तो जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है वो, या फिर जिस व्यक्ति के नाम पर आपने घर खरीदा होता है उनकी कुंडली में मार्स जो है वो पीड़ित हो सकता है। अगली चीज जो आपको जान लेनी चाहिए प्लैनेट मार्स के बारे में वो ये है कि
जहां पे मार्स अगर आपका पॉजिटिवली इम्पैक्टेड है तो आप पुलिस के क्षेत्र में काम करने के तरफ उत्सुक होंगे, डिफेंस के क्षेत्र में काम करने के लिए उत्सुक होंगे, क्योंकि मार्स की जो प्रवृत्ति है, मार्स की जो नेचर है, उसमें थोड़ा सा एंगर है, उसमें थोड़ा सा आक्रोश है, उसमें थोड़ा सा एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन है। और क्योंकि ये एक क्षत्रिय प्लैनेट है, एक सेनापति प्लैनेट है, इसीलिए इनकी जो थिंकिंग होती है वो थोड़ी सी इस प्रकार की होती है। अब वहीं अगर ये मार्स नेगेटिव हो जाए तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो थोड़े क्रिमिनल माइंडसेट के हो जाते हैं। वो पुलिस ना बन के बल्कि चोर बन जाएंगे। वो डिफेंस की फील्ड में काम ना करके शायद टेररिस्ट या आतंकवादी या इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसके प्रति, या मतलब कोई भी ऐसा कार्य करना जिसमें लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो, उस प्रकार के जो काम होते हैं उसको करने के प्रति उनका जो इंक्लिनेशन होता है वो हो जाता है। तो ये एक जो डिफरेंस है वो अक्सर देखा गया है उन व्यक्तियों में। और मैं ये नहीं कहती कि हर वो व्यक्ति जिसकी कुंडली में मार्स बुरा है या डेब्लिएटेड है या प्रॉब्लम में है वो ऐसे ही नेचर का होगा या वो ऐसा ही कार्य करेगा। लेकिन क्योंकि प्लैनेट आपकी लाइफ में आपको गवर्न करता है बहुत मेजर तरीके से, इसीलिए अक्सर देखा गया है कि कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ देयर माइंड इनकी जो थोड़ी सी थिंकिंग होती है वो इस प्रकार की होती है। शायद उतनी एक्सटेंसिव लेवल की ना हो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है, थोड़ी सी एरोगेंस आप में आ जाती है, एंगर इश्यूज आपके बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। हो सकता है इस वजह से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं या जो लोग हैं आपसे बहुत लंबे समय तक एक आपसे एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप ना मेंटेन कर पाए क्योंकि बिकॉज ऑफ योर एंगर इश्यूज। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है वो अक्सर देखी जाती है उन व्यक्तियों में जिनका जो मार्स है वो कमजोर स्थिति में होता है। तीसरी चीज जो देखी गई है वो ये है कि अगर आपका मार्स जो है वो कमजोर है तो ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप फेस कर सकते हैं। मसल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप फेस कर सकते हैं। पाइल्स, अल्सर, इस तरीके की बीमारियां, या फिर एक्ने जैसी, बहुत प्रोन आपका एक्ने है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो रोल है वो मार्स का होता है। तो इनमें से कोई भी इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हैं तो उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो मार्स है वो अफेक्टेड है। और इस मार्स को बेहतर करने के लिए आपको कौन सी रेमेडीज हैं जो जरूर करनी चाहिए जिससे आपका ये जो प्लैनेट मार्स है वो इनहैंस हो और इसकी जो अच्छी क्वालिटीज हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग विल पावर, अच्छी डिटर्मिनेशन, अच्छे कार्यों के प्रति रुझान रखना। अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या फिर पुलिस या फिर डिफेंस के क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उस करियर चॉइस को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपका मार्स जो है वो वेल प्लेस्ड हो। तो ऐसे में कौन सी रेमेडीज हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए? सबसे पहले आपको हमेशा अपने पास एक लाल रंग का छोटा सा स्क्वायर हैंकरचिफ या फिर क्लॉथ आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इससे आपका जो प्लैनेट मार्स है वो इनहैंस होता है। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं और अगर आप मेडिकली फिट है तो आपको ब्लड डोनेशन जरूर करनी चाहिए। ब्लड डोनेशन अगर आप करते हैं तो इससे भी आपका जो मार्स है वो इनहैंस होता है। तीसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि मंगलवार यानी कि ट्यूसडे के दिन अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को हेल्प करते हैं या कुछ दान देते हैं जो कि लेबर से जुड़ा हुआ, फिजिकल लेबर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो ये भी आपके मार्स को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। आप खाने का उनको दान दे सकते हैं या किसी भी प्रकार से उनका सहयोग कर सकते हैं। लाल दाल का उनको दान दे सकते हैं मंगलवार के दिन। इस प्रकार की रेमेडीज अगर आप करते हैं तो यह आपके मार्स को इन्हांस करती है। और ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस करें जिसमें आपको लगता है कि आपकी वीक विल पावर की वजह से आपके जो एम्स या जो गोल्स है, जो डिजायर हैं आपके, आप उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सभी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि ये जो प्लैनेट्स है वो आपको आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करते हैं और इन प्लैनेट्स को इनहैंस करने के लिए आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम एस्ट्रो वास्तु सावी पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।